मराठी शुरू। नमस्कार, मैं डॉक्टर तनुजा मनोहर विदर्भ चैप्टर ऑफ एपीआई की चेयरमैन हूँ और ये हमारे पदाधिकारी है डॉक्टर अश्विनी तायडे सेक्रेटरी और डॉक्टर मंजूषा मार्डिकर साइंटिफिक कमेटी के चेयरपर्सन हैं। ये 3 अगस्त इस दिन इंडियन माने नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट होता है और 13 अगस्त को इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट होता है। तो ये पीरियड में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। ऐसा है कि अपने इंडिया में इसका अवेयरनेस काफ़ी कम है और ऑर्गन डोनेशन बहुत कम होता है, डिमांड और सप्लाई में काफ़ी फ़र्क है और इसीलिए ये अवेयरनेस के लिए हम ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहे हैं। 16 अगस्त को है, ये इसी बिल्डिंग में IMA हॉल में ही होगा 10 से 12 के बीच में। तो ये पूरा इसमें अध्यक्ष करके हमको हमारे जो CP है नांगरे पाटिल सर वो आने वाले हैं और प्रमुख अतिथि के रूप में ZTCC के जो चीफ है डॉक्टर श्री गिरिवार और RTO कमिश्नर मिस्टर बिडकर ये लोग भी आने वाले हैं, क्योंकि ये ऑर्गन डोनेशन के प्रक्रिया में एक ग्रीन कॉरिडोर करके कंसेप्ट रहता है। इनमें ये सब लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हमारा जो कार्यक्रम है वो हम ऐसा सिर्फ लेक्चर ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर मंजूषा मार्डिकर का है, जो हमारी साइंटिफिक कमेटी की चेयरमैन है, तो वो आपको इसके बारे में बता देगी। नमस्कार, मैं मंजूषा मार्डिकर। इस प्रोग्राम में जन जागृति के प्रोग्राम में सारी जानकारी अनेक प्रकार से दी जाएगी। उसमें मेडिकल कॉन्सेप्ट जो है शास्त्रीय सिद्धांत वो स्लाइड्स द्वारा दिखाए जाएंगे। दो भाषाओं का वापर किया जाएगा पूरे प्रोग्राम में, सारे लोगों को आने वाले समझ में आए इसलिए। उसमें स्किट द्वारा एक्चुअल अस्पताल में प्रक्रिया कैसी होती है, मृत कैसे घोषित किया जाता है, उसके बाद में अवयवदान की प्रक्रिया कैसी होती है, उसका वहाँ से अवयव निकल के जहाँ प्रत्यारोपण करना है वहाँ कैसे पहुँचता है, ये सारा हम स्किट द्वारा दिखाने वाले हैं। फिर ये पूरे विश्व में जन जागृति कैसे जागृत हुई, वो एक व्यक्ति है अमेरिका की, अभी नहीं है वो, मगर उन्होंने एक गद्य पद्य जिसको बोलते हैं पोएम इन प्रोज, ऐसा एक लंबा लिखा था टू रिमेंबर मी नाम से, वो हम पूरा यहाँ पे सुनाने वाले हैं कविता। उसका मराठी अनुवाद किया है डॉक्टर सुनंदा चाव जी ने, सो वो भी 2 भाषाओं में होगा। फिर हमने संवाद रखे हैं जो इस प्रक्रिया में बहुत अनमोल ये देते हैं, दान कार्य करते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। सो एक शहर से दूसरे शहर में या एक शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अवयव जितना तेज़ी से पहुँचे उतना वो प्रत्यारोपण सफल होता है। उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट, RTO डिपार्टमेंट, फिर एयर ट्रांसफ़र, इनकी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रहती है और इन लोगों को कभी उसका ये नहीं मिलता है, क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है यहाँ से वहाँ पहुँचाने में क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी ट्रैफिक आप देखते हो, उसके बीच में वो कितनी तेज़ी से पहुँच के अच्छा बने, सो उनके साथ में भी संवाद है। जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसको हम ZTCC बोलते हैं, उसके नागपुर के जो चीफ है उनके पदाधिकारियों से भी चर्चा है कि अवयव का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एलोकेशन कैसे होता है, 2 अस्पतालों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। फिर हमने कुछ दाता और जो अवयव जिनको मिलता है ऐसी जोड़ियाँ भी बुलाई हैं, तो उनके जो पर्सनल स्टोरीज़ है वो उन लोग अगर लोगों के सामने बताए तो उससे भी काफ़ी जागृति हो सकती है। और इस प्रकार से हमने कार्यक्रम आयोजित किया। कितने लोगों की आने की संभावना है? इस कार्यक्रम में कितने लोगों की आने की संभावना है और डॉक्टर्स कितने रहेंगे? हमने हमारे पदाधिकारी 16 लोग हैं, फिर IMA हो गया, एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया, सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर मेडिसिन हो गई, ZTCC सेंटर हो गया, सो इनके पदाधिकारी भी रहेंगे।
है जन जागृति के लिए। सो आप जितना उसको खुल के बताओगे लोगों में, उतना लोग आएंगे। हमने 500 का हॉल बुक किया है। सो हमारी ऐसी अपेक्षा है कि अगर उसका प्रसार अच्छी तरह हो पाया तो काफ़ी सारे लोग आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में कुतूहल रहता है कि ये एक्चुअल प्रक्रिया कैसी होती है। यहाँ पे मोहन फाउंडेशन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, और माधव नेत्रपेड़ी, इनके बूथ या स्टॉल्स है जहाँ पे लोगों को और डिटेल में जानकारी मिल सकती है, कैसे रजिस्टर होता है, कैसे, क्योंकि सारा तो हम 2 घंटे में नहीं दिखा पाएंगे। जो नहीं दिखा पाने वाले हैं वो हमने फ्लेक्स बैनर्स के रूप में वहाँ पे लगा के रखेंगे हॉल के बाहर में। और नेशनल वेबसाइट है, नेशनल गवर्नमेंट की, रीजनल, स्टेट, अपने ZTCC की। उनकी लिंक्स दी हुई है कि और डिटेल में, जैसे अभी सर ने पूछा कितने ट्रांसप्लांट होते हैं, वो सब एक क्लिक में अब सब लोगों को डे टू डे दिखता है।